परम प्रेम में मृदुमसी कीनी, चारु चित भीति लिखी लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। सीता जी ने हृदय में जो राम जी के प्रति प्रेम था उसकी उन्होंने स्याही बना ली और अपने मन की दीवार पर उनका चित्र बना लिया, उनको वहाँ स्थापित कर दिया। उसके बाद वो फिर से भवानी के मंदिर में गईं और उन्होंने गौरी के चरणों में अपना सिर नवाया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगी और बोली, जय जय गिरिबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे पर्वतराज हिमालय की पुत्री, तुम्हारी जय हो। वो जो भगवान शिव रूपी चंद्रमा के लिए चकोरी के समान हो और उनको देखती रहती हो, तुम्हारी जय हो। उन पार्वती की जय जयकार हो जो गणेश और कार्तिकेय की माता हैं, जो बिजली के समान कांतिमय हैं, उनकी जय जयकार हो। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाऊ बेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस बिहारिणी। जिनका ना कोई आदि है, ना मध्य है, ना अंत कोई अंत है, उनकी जय जयकार हो। जिनके असीम प्रभाव को ये वेद भी नहीं जानते, उनकी जय जयकार हो। आप इस जगत को पैदा करती हैं, पालन करती हैं और उसका नाश करती हैं, आपकी जय जयकार हो। आप विश्व को मोहित करने वाली हैं, संसार को अपने इशारों पे नचाने वाली हैं और स्वतंत्र होकर सब काम करने वाली हैं, आपकी जय जयकार हो। पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहीं कही, सहस शारदा शेष। पति को ही अपना इष्ट देव मानने वाली आपका स्थान नारियों में सबसे ऊपर है, आपकी जय जयकार हो। आपकी महिमा 1000 सरस्वती और 1000 शेषनाग मिलकर भी नहीं गा सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायिनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। आपकी जो भी सेवा करता है उसको चारों फल मिलते हैं। आप हर प्रकार से वर देने वाली हैं और भगवान शिव की अति प्रिय हैं, आपकी जय जयकार हो। सीता जी आगे कहती हैं कि हे देवी, मैं आपके चरण कमलों की पूजा कर रही हूँ, जिनकी पूजा से नर ऋषि मुनि देवता सब सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथु जानहु नीके, बसु सदा उर पुर सबही के, कीन्हेउ प्रगट ना कारण तेही, अस कही चरण गहे बेदेही। सीता जी आगे कहती हैं कि आप भली भांति जानती हैं कि मेरे मन में क्या है, मैं यहाँ क्यों दोबारा पूजन करने आई हूँ, क्यों मेरा मन रो रो के आपसे प्रार्थना कर रहा है। आपको सब पता है, क्योंकि आप सबके हृदय रूपी नगर में रहती हैं, इसलिए यह हृदय क्या सोच रहा है आपको सब मालूम है। इसी कारण से मैं अपने मुंह से बोलकर प्रार्थना कर रही हूँ। मैं तो शब्दों से कहना ही नहीं चाहती थी, फिर भी कह रही हूँ। ऐसा कहकर सीता जी पार्वती जी के चरणों में गिर गई, उनके पैर पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिंह प्रसादु सिर धरेऊ, बोली गौरी हर्षेऊ हिय भरेऊ। पार्वती जी सीता जी की विनती से पिघल गई और उनके प्रेम के वश में हो गई और उनके गले की माला खिसक कर गिर गई। और सीता जी ने जब ऊपर देखा तो पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा रही थी। सीता जी ने उस माला को प्रसाद समझकर उसे सिर पर धारण कर लिया। फिर गौरी जी प्रकट हुई और फिर खुश होकर वो सीता जी से कहती हैं कि सुनो प्रिय सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलही जानही मनु राजा। हे सीता, मैं तुम्हें सच्चा आशीर्वाद देती हूँ, वरदान देती हूँ कि जो भी तुमने मन में कामना की है वो पूरी होगी। नारद जी का वचन कभी भी झूठा नहीं होता, वो दोषों से रहित होता है, हमेशा सत्य होता है। जिसमें तुम्हारा मन बस गया हो वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, ये सत्य आशीर्वाद है। मनु जाहि राचेऊ मिलही, सो बरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीलू, स्नेहु जानत रावरो। एही भांति गौरी असीस सुनी, सिय सहित हिय हर्षी अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली।
जिसमें तुम्हारा मन बस गया हो, तुमने उसको अपना वर मान लिया हो, जो स्वभाव से सांवला और सुंदर हो, वो तुमको अवश्य मिलेगा। वह जो दया का भंडार है, सुजान है, सब कुछ जानने वाला है, सर्वज्ञ है, बहुत शील है, और जो तुम्हारे हृदय में राम जी के प्रति जो प्रेम है उसे वो भी जानता है। पार्वती जी का ऐसा वरदान सुनकर, वरदान पाकर सीता जी अपनी सखियों के साथ बहुत खुश हो गई, उनकी चिंता दूर हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी बार बार पार्वती जी को धन्यवाद देते ही अपने घर की ओर चल दी। जानी गौरी अनुकूल सियहिं, हर्षु न जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। यह जानकर कि पार्वती जी मेरे साथ हैं, मतलब मेरी बात से सहमत हैं, सीता जी के मन में खुशी समा नहीं रही थी। वो डर कि राम जी शिव जी के धनुष यज्ञ में सफल होंगे कि नहीं, वो डर उनके मन से निकल गया था। उनके भी दाएं तरफ के अंग फड़कने लगे, जो कि मंगल होने के सूचक थे, संकेत थे। हृदय सहराहत सिय लोनाई, गुर समीप गवने दो भाई, राम कहा सबु कौशिक पाही, सरल सुभाऊ छुअत छल नाही। दोनों भाई मन ही मन सीता जी की सुंदरता के बारे में सोचते हुए अपने गुरु के पास पहुँचे। श्री राम जी ने अपने हृदय का सारा हाल गुरु विश्वामित्र जी को कह दिया। राम जी का स्वभाव बहुत सरल है, वो कुछ छुपाते नहीं हैं, उनको छल कपट छूता भी नहीं है। जैसे हैं वैसे हैं राम जी। पहली बार उनका हृदय किसी के लिए धड़का था तो सब कह दिया, अब सब गुरु जाने। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि असीस दूह भाइन दीनी, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखनऊ सुनी भय सुखारे। सारी बात बताने के बाद फूल पाकर मुनि ने पूजा की। फिर गुरु ने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भी तुम दोनों के मन में है वो पूरा होगा, तुम फिक्र मत करो। राम जी यही चाहते थे कि गुरु बस तथास्तु कह दें कि ऐसा ही होगा। ये सुनकर दोनों भाई बहुत प्रसन्न हो गए। करी भोजनु मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी, विगत दिवसु गुरु आयुषी पाई, संध्या करन चले दो भाई। मुनि विश्वामित्र जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जो शस्त्र बनाते थे, वो भोजन करने के बाद सबके साथ बैठकर पुरानी कथाएं सुनाने लगे। इतने में दिन बीत गया। दोनों भाइयों ने गुरु से शाम की आरती करने के लिए आज्ञा मांगी और आज्ञा लेकर वो चल दिए। प्राची दिसी ससी उयु सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा, बहुरी विचारू कीन मन माही, सिय बदन सम हिमकर नाही। शाम हो चुकी थी, रात घिर चुकी थी। पूर्व दिशा से सुंदर चंद्रमा का उदय हुआ। राम जी चंद्रमा को देख रहे थे और उसे सीता जी के मुख के समान मानकर वो सुखी हो रहे थे। फिर अचानक उनके मन को लगा कि बात नहीं बन रही। वो चंद्रमा के समान सीता जी की तुलना कर तो रहे थे, पर उनकी खुशी यह करने से बढ़ नहीं रही थी। उन्होंने सोचा, फिर समझ में आया कि सीता का मुख चंद्रमा जैसे लग नहीं रहा है। जन्मु सिंधु पुनि बंधु बिशु, दीन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी, चंदू बापुरो रंग। फिर उनको समझ में आया कि चंद्रमा में बहुत सारे दोष हैं। पहली कमी तो यह है कि चंद्रमा का जन्म सागर से हुआ, खारे पानी से हुआ, और दूसरा कि सागर से तो जहर भी निकला था और कहते हैं कि वो जहर चंद्रमा का भाई है। तीसरा कि दिन में ये चंद्रमा मलिन हो जाता है, अपनी शोभा खो देता, और इसमें दाग भी है। ये बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी की बराबरी भी नहीं कर सकता। घटई बढ़ई बिर हिनी दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि ही पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। यह चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है और यह विरह में डूबी स्त्रियों को बहुत दुख देता है, तो इसका स्वभाव अच्छा नहीं है। राहु के हाथ वो मारा जाता है, चकोर पक्षी को भी वो बहुत दुख देता है, और कमल फूल का तो ये शत्रु है। चंद्रमा के आते ही वो मुरझा जाते हैं। राम जी कहते हैं कि हे चंद्रमा, तुझ में तो बहुत से अवगुण हैं, सीता जी से तेरी तुलना हो ही नहीं सकती। बैदेही मुख पटतर दीने, होई दोषु बड़ अनुचित कीने, सिय मुख छवि बिदु ब्याज बखानी, गुर पहीं चले निशा बड़ी जानी।
सीता की तुलना तुमसे कर दी, ये बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने ये गलत काम कर दिया। तू तो सीता के सामने कुछ भी नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की प्रशंसा कर रहे थे। उनका प्रेमी मन अपनी प्रियतमा को बड़ा स्थान देना चाहता था। रात ज़्यादा बीत गई ऐसा सोचते हुए और राम जी फिर अपने गुरु के पास चले गए। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयुषी पाई कीन विश्रामा, विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलोकी कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम किया, उनसे आज्ञा ली सोने जाने के लिए। सुबह होने पर राम जी जाग गए। उन्होंने देखा लक्ष्मण जी भी जाग गए। उनसे वो बोले, ओयु अरुण अवलोकूं ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता, बोले लखनऊ जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाऊ सूचक मृदुवानी। राम जी ने कहा कि सूर्य उदय हो गया है, अब सब कमल खिल जाएंगे और पूरे संसार को सुख देने के लिए भगवान सूर्य उदित हो गए। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले। उनकी बोली बहुत मधुर थी और वो बोले, अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलिन, जिमी तुम्हारा आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। उन्होंने कहा कि सूर्य उदय होने से कुमुदनी मुरझा गई है और तारों की सारी चमक मलिन हो गई है। उनकी रोशनी दिखाई नहीं दे रही है। अब आप सूर्य के रूप में आ गए तो ये सब राजा लोग जो तारों के समान हैं, उनका प्रभाव अब नहीं रहा, उनका बल कम हो गया है। नृप सब नखत करही उजियारी, टारी न सकही चाप तम भारी, कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निशा अवसाना। सारे राजा रूपी तारे जो मिलकर प्रकाश कर रहे थे, पर वे शिवजी के धनुष रूपी अंधकार को हटा नहीं सकते। मतलब कि उनके लिए ये धनुष अंधेरा ही बना रहेगा। कमल, भौरे, चकवे और दूसरे पक्षी रात बीत जाने पर खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि चकवा चकवी दिन भर साथ रहते हैं और रात होने पर वो अलग हो जाते हैं। लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि आप राम जी सूर्य के समान उदित हुए हैं और आपको देखकर सारा संसार सुख पा रहा है। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई टूटे धनुष सुखारे, ओयु भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जग तेसु प्रकाशा। हे प्रभु, आपके सब भक्त ऐसे ही सुखी होंगे जब आप ये धनुष को भंग करोगे। सूर्य भगवान का जब उदय होता है तो बिना किसी भी मेहनत के अंधकार का अंत हो जाता है। सूर्य को ना कोई लाठी चलानी पड़ती है, ना अश्रु गैस छोड़नी पड़ती है, ना हवा में गोली चलानी पड़ती है, ना माइक पे कहते हैं कि भाग जाओ। वो कुछ नहीं करते हैं, पर अंधकार भाग जाता है। सब तारे छुप जाते हैं, संसार में तेज का प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही आपके आने पर ये सब तारे रूपी राजा भाग जाएंगे। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रतापु सब नृपन दिखाया, तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य अपने उदय के बहाने से सब राजाओं को आपका प्रताप दिखा रहा है। ये धनुष को भंग करने की जो प्रतिज्ञा यहाँ रखी गई है, वो पूरे संसार को आपकी भुजाओं का बल दिखाने के लिए ही रखी गई है, आपके प्रभाव को बताने के लिए ही रखी गई है। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने, नित्य क्रिया करी गुरु पहीं आए, चरण सरोज सुभग सिरनाए। भाई की ये बात सुनकर प्रभु राम जी मुस्कुराने लगे, कुछ बोले नहीं। फिर वो उठे, सुबह के सब काम करके और गुरु के पास आ गए। गुरु के चरण कमलों में अपना सिर नवाया। सतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहीं तुरत बैठाए, जनक बिनय तिन आई सुनाई, हर्षे बोली लिए दो भाई। जनक जी ने अपने कुल गुरु शतानंद जी को बुलाया और उन्हें कहा कि तुरंत विश्वामित्र जी के पास आप जाओ। वहाँ जाकर वो महाराज जनक जी की बात सुनाते हैं। विश्वामित्र ने खुश होकर राम जी और लक्ष्मण जी को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुर पहीं जाई, चलहु तात मुनि कहेऊ, तब पठवा जनक बुलाई। राम जी आए और आते ही उन्होंने सबसे पहले शतानंद जी के चरणों की वंदना की और गुरु जी के पास बैठ गए। राम जी ने जिस अहिल्या को छूकर उसे मुक्ति दिलाई थी, उन्हीं के पुत्र शतानंद जी के पांव वो छू रहे थे। तब मुनि विश्वामित्र जी ने कहा, राम चलो, जनक जी ने बुलाया है।
सिय स्वयं बरु देखी जाई, ईसु काही धौ देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजनो सोई, नाथ कृपा तव जापर होई। विश्वामित्र जी कहते हैं कि सीता जी के स्वयंवर को चलकर देखना चाहिए। देखते हैं कि ईश्वर किसको ये बड़ाई देते हैं, किसके हिस्से का ये सौभाग्य खुलता है। उनकी बात सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वो ही इस धनुष को भंग कर पाएंगे। हर्षे मुनि सब सुनी बरबानी, दीनी असी सबही सुखमानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मकसाला। यह उत्तम वाणी सुनकर सब मुनि लोग बहुत खुश हो गए। सुखी होकर सबने राम जी और लक्ष्मण जी को बहुत आशीर्वाद दिए। वे कृपालु श्री राम सब ऋषि मुनियों के साथ धनुषशाला को देखने के लिए चल दिए। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधी सब पूरब सिन पाई। चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरट नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में पहुंच गए। रंगभूमि मतलब जहां प्रतियोगिता होने वाली है। सब नगरवासियों को ये खबर पहुंच गई थी कि वो दोनों भाई जो कल गलियों में घूम रहे थे, प्रतियोगिता में भी पहुंचे हैं। यह सुनकर बच्चे, जवान, बूढ़े, स्त्रियां, पुरुष सब अपने कामकाज को छोड़कर उस स्थान पर जाने के लिए चल दिए। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोगन पही पा जाहू, आसन उचित देहू सब काहू। जब जनक जी ने इतनी बड़ी भीड़ को देखा तो वो चकित हो गए। तब उन्होंने अपने विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया और कहा कि तुम सब लोगों के पास जाओ और सबको उनके पद के अनुसार आसन दो, किसी को परेशानी नहीं हो। सब लोगों को निमंत्रण तो नहीं था, पर खुली छूट तो थी कि कोई भी आ जाए। यहाँ जनक जी को उन सब की भी सुविधा का ख्याल था। आम तौर से लोग नहीं आते, वो सब तो राम जी के कारण वहाँ आए थे। कही मृदु बचन विनीत, तिन बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। वो सेवक सब भीड़ के पास पहुँचे। उन्होंने उन्हें आदर पूर्वक उनके पद के अनुसार उनको स्थान प्रदान किया और बैठाया। राजकुंवर तेही अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय दोनों राजकुमार वहाँ आए। वो ऐसे सुंदर थे जैसे मानो सारी मनोहरता, सुंदरता उनके शरीरों पर छा गई थी। सुंदर, सांवला और गोरा उनका शरीर था। वे गुणों के सागर, चतुर और उत्तम वीर थे। राज समाज बिराजत रूरे, उड़गन महु जनु जुग बुध पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जब राजाओं के बीच जाकर वो बैठे तो ऐसे लग रहे थे जैसे राजाओं की ये भीड़ आसमान के तारे हों और ये दोनों जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा हों। एक रात में अगर 2 चांद निकल जाएं तो तारों की ओर कौन देखेगा। जिसकी जैसी भावना होती वो भगवान को उसी रूप में देखता है। भगवान को देखते समय जो मुख्य शक्ति काम करती है वो होती है हमारे मन की भावना, क्योंकि ये सारा खेल भाव के जगत का ही है। हमारी भावना ही हमें ईश्वर के दर्शन उसी रूप में कराती है जिस रूप में हम उन्हें देख रहे होते हैं, भज रहे होते हैं। देखई रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। जो वहाँ पर बड़े बड़े योद्धा राजा आए हुए थे, जब उन्होंने राम जी और लक्ष्मण जी को देखा तो उन्हें लगा जैसे वीर रस शरीर धारण करके आ गया हो। वीर रस तो कविताओं में होता है, उसको हम सुनते, पर यहाँ उनको लगा कि वीर रस शरीर धारण करके आ गया हो। जो पापात्मा राजा थे, छल कपटी थे, वो भी वहाँ आए हुए थे। वो दोनों भाइयों को देखकर डर गए, मानो उन्होंने कोई भयानक मूर्ति देख ली हो। उनको समझ में आ गया कि ये ही ताड़का मारीच और सुबाहु को मार कर आए हैं। जैसे कोई सिपाही आ जाए एक बस्ती में तो चोर लोग उसको देखकर डर जाएंगे। सज्जन लोगों के कुछ ध्यान में भी नहीं आएगा। बच्चे लोग खुश होंगे, जबकि उस सिपाही ने कुछ भी नहीं कहा या करा। तो इसी का मतलब है कि जिसकी जैसे मन की भावना है वो उस सिपाही को वैसे ही देखेगा। रहे असुर छल छोपिन बेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा।
पूरब सिन देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। वहाँ ऐसे बहुत सारे राजा थे जो असल में राक्षस थे, लेकिन वो राजाओं का वेश धारण करके आए थे। उन्होंने जब राम जी को वहाँ देखा तो उन्हें लगा कि जैसे स्वयं काल वहाँ आ गया हो, यमराज वहाँ आ गए, इसलिए वो सब डरे हुए थे। जितने भी मिथिला के वासी वहाँ पर आए थे वो सब राम जी को देखकर बहुत सुख प्राप्त कर रहे थे और कह रहे थे ये तो मनुष्यों के भूषण हैं, मतलब गहने हैं। राम जी और लक्ष्मण जी वहाँ सिर्फ बैठे हैं। देखने वालों की भावना के अनुसार वे सबको अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहे हैं। किसी को वीर रस की मूर्ति दिखाई दे रही थी, किसी को भयानक मूर्ति दिखाई दे रही थी, किसी को वो यमराज के समान दिखाई दे रहे थे और किसी को मनुष्यों के गहने के रूप में दिखाई दे रहे। इसलिए तुलसीदास जी ने ये कहा है कि जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। यही बात संसार पर लागू होती है। भक्त भी अनेक दृष्टियों से भगवान को देखते हैं। कोई प्रभु को बाल रूप में देखते हैं, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के रूप में बहुत भक्त उनको चाहते हैं। कुछ भगवान के वीर रूप को चाहते हैं, जिस रूप में उन्होंने राक्षसों को मारा था। कुछ परम पिता परमेश्वर के रूप में देखते हैं, कोई मित्र के रूप में देखते हैं। उनका भगवान से बात करने का ढंग ऐसा होता है जैसे कि गोपियाँ बात करती थीं। कुछ लोग भगवान को स्वामी और खुद को दास जैसा मानते हैं। तो अनेक भावनाएं होती हैं प्रभु को देखने के लिए, और वो हमारी समझ और मन पर निर्भर होता है। नारी बिलोकई हर्षी हिय, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। वहाँ पर जो स्त्रियाँ आई हुई थी वो खुश होकर प्रभु को अपनी अपनी रुचि के अनुसार देख रही थी। वो प्रभु को श्रृंगार की मूर्ति के रूप में देख रही थी, जैसे श्रृंगार शरीर धारण करके वहाँ आ गया हो। योद्धाओं को लग रहा था जैसे वीर रस आ गया हो, और उन स्त्रियों को लग रहा था कि श्रृंगार ही शरीर धारण करके राम जी और लक्ष्मण जी के रूप में आ गया हो। वे दूषण प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा, जनक जाति अवलोकहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागहीं जैसे। जो विद्वान लोग थे, ज्ञानी लोग थे, योगी जन थे, उन्हें भगवान विराट रूप में दिखाई दे रहे थे, जिनके बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे मुख हैं, बहुत आँखें हैं, बहुत पैर हैं। ऐसा रूप उनको दिखाई दे रहा था। जनक जी के जो परिवार के लोग थे, सगे संबंधी थे, उनको वो दोनों भाई अपने ही परिवार के लोग जैसे दिख रहे थे, अपने प्रियजन लग रहे थे। सहित विदे बिलोकहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, जोगिन परम तत्व में भासात, सात शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक जी और उनकी रानियाँ राम जी और लक्ष्मण जी को अपने ही बच्चों के समान देख रहे थे। उनकी प्रीति की भावना का वर्णन नहीं किया जा सकता। अपने बच्चे को देखते समय क्या भाव उमड़ते हैं, बरसते हैं, उसके बारे में बताया नहीं जा सकता, कोई नहीं कह सकता। योगियों को वो परम आत्मा, परम तत्व हैं ऐसे दिख रहे थे। वो शांत, शुद्ध, समान रूप से रहने वाले और प्रकाश के एक रूप दिख रहे थे। हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता, राम ही चितव भाए जेही सिया, जो स्नेहु सुख नहीं कथनिया। हरि के भक्तों को वो दोनों भाई सब सुखों को देने वाले उनके इष्ट देव के रूप में दिख रहे थे। सीता जी के मन में तुलसीदास जी झांकने की कोशिश कर रहे थे कि राम जी को देखकर उनके मन में जो प्रेम उमड़ रहा था, सुख मिल रहा था, वो कहने में ही नहीं आता था। दो जगह वो कह नहीं सकते, एक जनक जी के बारे में और उनकी रानियाँ, और दूसरे सीता जी के मन की स्थिति। और अनुभवती न कही सक सोऊ, कवन प्रकार कहे कभी कोऊ, एही विधि रहा जाही जस भाऊ, तेही तस देखूं कौशल राऊ। उनके हृदय को जो महसूस हो रहा था उसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, फिर कोई कवि उसे किस प्रकार से कह सकता। इस प्रकार से जिसके मन में जो जो भाव रहा, उन्होंने इन कौशल कुमारों को, श्री राम जी और लक्ष्मण जी को देखा। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व बिलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले और संसार भर के नेत्रों को चुराने वाले, मन को चुराने वाले कौशल प्रदेश के राजकुमार उस राज समाज के बीच में बैठे हुए ऐसे लग रहे थे जैसे दो पूर्णिमा के चंद्रमा हो,
जो इस यज्ञशाला को शोभित कर रहे थे। सहज मनोहर मूर्ति दोऊ, कोटि काम उपमा लघु सोऊ, सरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी और लक्ष्मण जी की जो सुंदरता है, मूरत है, वो स्वाभाविक रूप से ही है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई विशेष प्रयास किया सुंदर दिखने के लिए। वो ऐसे ही हैं कि मन उनको देखकर भरता ही नहीं, आंखें उनके चेहरे से हटती ही नहीं। भगवान राम की सुंदरता करोड़ों कामदेव की उपमा से करना तो बहुत छोटी है। सुंदरता की उपमा बस कामदेव पर जाकर खत्म हो जाती है, पर यहाँ राम जी की तुलना उनसे कर ही नहीं सकते, क्योंकि कामदेव राम जी के सामने वो कुछ भी नहीं लग रहे थे। अगर ये कहें कि राम जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है, तो वो भी ठीक बात नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि कमल के समान जिनके नेत्र हैं, वो बस जी को भा जाते हैं, मन को बस भा जाते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। चितवनी चारु मार मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी, कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृत्यु बोला। भगवान राम की दृष्टि ऐसी है कि अगर वो ज़रा भी फेर के राम कामदेव को देख लें तो वो भी अपना मन हार जाए। कामदेव को देखकर बड़े बड़े योगी मुनि का मन डोल जाता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी की छवि मन को बहुत प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। उनके गाल बहुत सुंदर हैं, कानों के झूमते हुए कुंडल भी बहुत सुंदर हैं, उनकी ठोड़ी और होठ बहुत सुंदर है, उनकी वाणी अधिक मधुर है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रुकुटी बिकट मनोहर नासा, भाल बिसाल तिलक छल काही, कच बिलो की अली अवली लजाही। भगवान की हंसी ऐसी है कि चांदनी भी शर्मा जाए। उनकी भौहें टेढ़ी और नाक मनोहर है, उनका माथा चौड़ा है और ललाट पर तिलक है। उनके बाल लंबे काले और घुंघराले हैं, जिनको भंवरों की टोली भी देखकर लजा जाए। पीत चौतनी सिरणी सुहाए, कुसुम कली बिच बीच बनाई, रेखे रुचिर कंबू कल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। उनके गले में जो कंठा है वो गज मुक्ता से बना है। गज मुक्ता एक अनूठे मोती होते हैं जो हाथी के सिर में उसके दांत के पास पाए जाते हैं। गले में तुलसी दल की माला है। उनके कंधे बैलों के कंधों की तरह पुष्ट हैं। उनके खड़े होने की शान शेर के समान है और भुजाएं बल का भंडार है। कटी तुनीर पीत पट बांधे, करसर धनुष बाम बर कांधे, पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंजू महाछवि छाए। कमर में तरकस बांधे हुए हैं और पीले कपड़े पहने हुए हैं। पीले वस्त्रों में सांवला शरीर और भी सुंदर लगता है। हाथ में बाण है और बाएं कंधे पर धनुष बाण लिए हुए हैं। पीले रंग का जनेऊ धारण किए हुए हैं। पैर के नाखून से लेकर सिर तक सब सुंदर हैं। उन पर शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भये सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे, हर्षे जनकू देखी दो भाई, मुनिपद कमल गहे तब जाई। उनको देखकर सब लोग बहुत सुखी हो रहे थे। सब लोग टकटकी लगाकर उनको देख रहे थे। कहीं भी उनका ध्यान भटक नहीं रहा था। जनक जी उन दोनों भाइयों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। फिर वो अपने स्थान से उठे और जाकर उन्होंने विश्वामित्र मुनि की चरण वंदना करी। करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि ही दिखाई, जहाँ जहाँ जाई कुंवर बर दोऊ, तहाँ तहाँ चकित चितव सब कोऊ। उनसे विनती करके जनक जी ने अपनी कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि मैंने इस धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और इसकी प्रतिज्ञा यही है कि जो कोई भी इस धनुष को भंग करेगा, सीता जी उसके गले में जयमाला डालेगी। ये शिव जी के धनुष को देखकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। इसकी कठोरता, इसकी शान, ये कितना बड़ा है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई शिव जी का धनुष भंग ही नहीं कर पाए। फिर उन्होंने सारी रंगभूमि दिखाई जहाँ यज्ञ होने वाला था। दोनों राजकुमार भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे और चकित हो रहे थे। निज निज रुख राम ही सबु देखा, कोऊ न जान कछु मर्मु विशेषा, भली रचना मुनि नृपसन कहेऊ, राजा मुदित महा सुख लहेऊ।
जहाँ जहाँ से जनक जी, मुनि, विश्वामित्र और दोनों भाई जा रहे थे, सब लोग वहाँ बैठे थे। उन्हें लगा कि जैसे राम जी उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। जैसे मंदिर में हम जब मूर्ति की तरफ देखते हैं तो लगता है कि जैसे वो हमारी तरफ ही देख रही। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस बात का कोई रहस्य नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब सारी रंगशाला देखने के बाद मुनि जी ने जनक जी से कहा कि ये बहुत सुंदर है, आपका आयोजन भी बहुत अच्छा है। विश्वामित्र जो वैरागी हैं, सन्यासी हैं, ज्ञानी हैं, बहुत बड़े मुनि हैं, उनके लिए कोई चीज़ कितनी सुंदर है उससे कोई मतलब नहीं होता, फिर भी वो इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। इसका मतलब वो सारी तैयारियां बहुत दिव्य थी। मुनि की प्रशंसा सुनकर जनक जी को बहुत सुख मिला। सब मंच ते मंचू एक सुंदर बिसत विशाल, मुनि समेत दो बंधु ता बैठारे महिपाल। सब मंचों से भी ऊंचा एक बहुत सुंदर मंच था जो बहुत विशाल था। राजा जनक ने विश्वामित्र मुनि को राम जी और लक्ष्मण जी के साथ वहां बैठाया।